ओके बेटा, सैम्पल क्वेश्चन 3 एक जना पढ़ना प्लीज। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour, more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original average speed? है ना, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने स्पीड की बात करी है तो आप फटाफट इज इक्वल टू लिख दो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, क्योंकि ये चीज़ है तो डेफिनेटली डिस्टेंस और टाइम किसी ना किसी तरह से यूज़ होंगे। ऐसा आपने आपकी प्राइमरी क्लास मिडिल क्लास में भी देखा है। अब Yes, sir. ये ऐसा बोल रहे हैं इधर सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 एंड 72। दो डिस्टेंस आपको दे रखे हैं, D1 63 किलोमीटर, D2 72 किलोमीटर। ऑलराइट, उसके बाद एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन। अब आप देखना, एवरेज स्पीड जो दूसरे केस में हो रही है 72 किलोमीटर वाले में वो 6 किलोमीटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, योर स्पीड, हाँ कि ना। तो आप खुद Yes, देखो sir. आखिरी में क्या दे रखा, ओरिजिनल एवरेज स्पीड। एनी डाउट? ठीक, No, sir. तो लेट द स्पीड बी No, sir. x किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, अब D1 क्या होगा आपका, D1 बाय स्पीड। एनी डाउट? No, sir. No, sir. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब डिस्टेंस आपका पहले केस में क्या था, 63, और स्पीड कितनी थी, x। एनी डाउट? No. No, sir. अब केस 2 में वो क्या बोल रहे हैं कि जब आपका डिस्टेंस 73 था या 73 हुआ, ओके, उस केस में आपका टाइम T2 जो होगा उसमें स्पीड जो आपकी रहेगी ओरिजिनली जो x थी वो 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी। x किलोमीटर पर आवर में 6 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाएगी। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो ये क्या हो गया बेटा आपका 72 अपॉन एक्स प्लस 6। अब टोटल टाइम आपका क्या है, 3 आवर्स। ओके, 63 चलने का और 72 चलने का, सो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 3। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. क्लियर एज अ क्रिस्टल और हार्ड एज अ रॉक? Clear as a Clear as a crystal. अब यहाँ पर आपके पास अपॉन में x आ रहा है, अपॉन में x प्लस 6 आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा बट ये हो जाएगा सॉल्व। 63x प्लस अगर आप चाहो तो 63 इंटू 6 अभी लिखे रहने दो उसको। जब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हुआ, फिर प्लस 72x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पर आप देखो ये जो 3 है, क्या ये 72 और 63 को कैंसिल कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल कर रहा है। तो मैंने ये स्टेप ही क्यों लिखी मैं यहीं पे कैंसिल कर देता और इजी हो जाता। ये आपका क्या हो जाएगा, 21 बाय एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। तो 21x प्लस 21 इंटू 6 126 प्लस 24x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 6। एनी डाउट? सो 45x प्लस 126 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। वेरी इजी, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। Yes, sir. करो इसे आप लोग सॉल्व और बताओ क्या आ रहा है आंसर। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए सभी जने। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, पूछ लो। No, sir. 126 मतलब आपका क्या है, 63 इंटू 2। 63 मतलब 7 9 जा,
ठीक, अभी ऐसा मैंने करके देखा। अब यहाँ पर 39 आना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको हम और स्प्लिट कर लेते हैं। अभी देखो, सेवन थ्री जा 21, 21 टू जा 42 और 3, और 42 माइनस 3 मतलब 39, या माइनस का है तो माइनस 42 प्लस 3 कर देना। वेरी इजी। sir. सो एक्स So स्क्वायर minus 3 और 42 are 0. है ना, सो एक्स इंटू एक्स माइनस 42, एक्स माइनस 42 इस तरह से हो जाएगा। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, x इज इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज योर एवरेज Yeah. स्पीड। ओके, वेरी इजी। Yes, sir. सभी का ये आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो, सभी को आ गया। सो 42 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है।